हाय गाइस, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ डॉस्टोवस्की की एक बहुत फेमस नावल क्राइम एंड पनिशमेंट। तो ऑलरेडी आधी नावल कंप्लीट मैं कर चुका हूँ। मेरे पुराने वीडियोस आप देख लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो। बाकी की नावल को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। पार्ट्स में आएगा, अभी अराउंड 50% अभी बची है। ठीक है, तो अब क्या है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो रश्कोलनिकोव है वो अपने घर की तरफ चल देता है। वो ब्रिज पे खड़ा था, एकदम से उसको एक इनर स्ट्रेंथ महसूस होती है अपने अंदर, और वहाँ से फिर वो अपने घर की तरफ चल देता है। अब क्या है, इस पार्ट में वो अपने घर पहुँच गया है, घर अपने पहुँच गया है। और जैसे ही वो घर पहुँचता है तो ऑब्वियसली उसके अपना जो उसका फ्रेंड है रोजुमिन वो भी होता है वहाँ पे, और उसकी मदर और उसकी सिस्टर दुनिया वो भी वहाँ पे थे। वो उसका काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, उनको अराउंड 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे से वो वेट कर रहे थे कि कब रश्कोलनिकोव आए। अब जैसे ही वो रश्कोलनिकोव को देखते हैं तो मदर तो उनकी रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अराउंड करीबन करीबन 3 साल हो गए थे। 3 साल से ये लोग मिले नहीं थे। सिस्टर है दुनिया, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो और जैसे ही वो मदर उनकी देखती हैं रश्कोलनिकोव को, तो देखती हैं कि जो रश्कोलनिकोव की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि फ़ीवर भी था और मेंटली भी वो काफ़ी अनस्टेबल सा लग रहा था। तो जैसे ही मदर देखती हैं तो मदर तो काफ़ी परेशान होती है। उनको लगता है कि सच में कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इसके साथ, रश्कोलनिकोव के साथ। पूछती भी हैं कि क्या दिक्कत हो गई बेटा, तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, दिक्कत क्या है, ये है वो है। तो जो जनरली जो मदर होती हैं तो केयर ज़्यादा वैसे ही करती हैं। और रश्कोलनिकोव को तो सच में ही हमें पता है कि जो फिज़िकल हालत है और जो मेंटल है हालत, उसमें भी एक इंस्टेबिलिटी तो थी। दुनिया है वो भी परेशान है देख के अपने भाई की हालत, क्योंकि वो दोनों ही बहुत प्यार करते थे रश्कोलनिकोव से। लेकिन रश्कोलनिकोव थोड़ा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है। ठीक है, देख के कहीं ना कहीं उनको उसको एक राहत तो मिली है, बट जैसा होना चाहिए था कि भाई 3 साल बाद वो अपनी माँ से अपनी बहन से मिल रहा है, तो जो प्यार एक निकल के आना चाहिए था वो प्यार निकल के नहीं आता। थोड़ा सा वो कोल्ड और इनडिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो समझ में नहीं आता मदर को कि ऐसा क्यों हो गया, मतलब चेंज सा कैसे हो रहा है। रश्कोलनिकोव का बिहेवियर एकदम से बदला हुआ कैसे लग रहा है, उसका पूरा मिजाज बदला हुआ लग रहा है। 3 साल में ऐसा क्या हो गया। एक तो मैंने बोला हेल्थ तो दिखाई दे ही रही है कि हेल्थ गड़बड़ है, लेकिन उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ और भी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं इसकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई स्ट्रेस चल रहा है। ठीक है, और देखो ये बात तो होती है कि जो मदर होती है, मदर तो पहचान जाती है। ठीक है, तो उनको लग जाता है, एहसास हो जाता है कहीं ना कहीं रश्कोलनिकोव की लाइफ में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो मेरा बच्चा है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनको ये बात समझ में आ जाती है, अंदर ही अंदर उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है। अब जो रश्कोलनिकोव है वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। वो कह रहा है कि आप लोग चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। तो एक उसके अंदर एक उसके बिहेवियर में कोल्डनेस है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। 3 साल बाद मिल रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये चीज़ देखी जा रही है। कहता है आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो। तो जो दुनिया होती है सिस्टर, वो कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमें दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, परेशानियां हैं। ठीक है, और तुम कह रहे हो कि अकेले छोड़ दें तुम्हें, ऐसे तुम सोच भी कह सकते हो, हम तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। अब वो बोलता है क्यों, जब तुम मेरे बिना अपनी शादी डिसाइड कर सकती हो, तुमने मेरे बिना अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया, तो अकेला मुझे क्यों नहीं छोड़ सकते। इतना ही अगर मैं तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट था तो मेरे बिना तुम्हें लाइफ पार्टनर चूज़ नहीं करना चाहिए था। जब इतने बड़े बड़े डिसीजन आप लोग लाइफ के लिए लेते हो, मुझे बताते नहीं हो, और अब आप लोग ऐसे कह रहे हो कि बड़ा मुझे हमें ख्याल है रश्कोलनिकोव का, ये है वो है। तो दुनिया कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मदर ने तुम्हें बताया, लेटर में लिखा तो है, सब कुछ समझाया तो था। वो कहता है ये तो आपने सारे डिसीजन लेने के बाद मुझे बताया, आपने मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि उस डिसीजन में मेरे से डिस्कशन किया जाए। इतना सब कुछ तुम्हारी लाइफ में हुआ, तुमने मुझे कभी नहीं बताया दुनिया। सब कुछ होने के बाद आप लोग मेरे को लिख के मुझे इन्फॉर्म कर रहे हो, जैसे कि मैं कोई तुम्हारे घर का नहीं हूँ, मैं कोई बाहर का इंसान हूँ।
तो गुस्से में थोड़ा सा आ जाता है। गुस्से में क्या मतलब, एक उसकी आवाज़ में एक फ्रस्ट्रेशन है, और फिर एकदम से थोड़ा ताव में आता है। वो कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे छोड़ दो अकेला। अब जो फ्रेंड खड़ा हुआ है रोजुमिन, वो बोलता है कि आप एक काम करिए, जो उसकी मदर होती है और दुनिया होती है, कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इसको अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर ने भी बोला थोड़ी उसकी अभी हेल्थ ठीक नहीं है, तो थोड़ा रेस्ट करेगा, सो लेगा तो ठीक हो जाएगा। रश्कोलनिकोव कहता है कि किसने कहा मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक है बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो। तो अब जो दुनिया है उसको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है रश्कोलनिकोव की, वो थोड़ा सा कोल्ड भी है और थोड़ा वो गुस्से में भी है, उसके तेवर वैसे हैं। उसके अंदर उसको समझ में आ जाता है दुनिया को क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसको ऐसा अंदाज़ा लग जाता है, उसको समझ में आ गया जिस तरह से भी बात की रश्कोलनिकोव ने, तो उसको आइडिया लग जाता है कि कहीं ना कहीं अभी हम इससे ज़्यादा बात कर नहीं पाएंगे, ठीक है, एक थोड़ी देर के लिए हमें इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो अपनी मदर से बोलती है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए इसको अकेला छोड़ देते हैं, बाद में आ जाएंगे। तो जब वो जा रहे हैं, गेट से बाहर जा रहे हैं, रोजुमिन भी है जो उसका दोस्त है रश्कोलनिकोव का, मदर है रश्कोलनिकोव की, और दुनिया। तो इतने में जो पीछे से रश्कोलनिकोव बोलना शुरू कर देता है, वो बोलता है कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी उस ल्यूजन से नहीं होगी। मैं उसको अच्छी तरह समझ चुका हूँ वो कैसा इंसान है, तुम लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे जीते जी उससे शादी नहीं हो सकती। अब दुनिया जैसी ये बात सुनती है, वो पीछे मुड़ के बोलती है उससे कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। तो कहता है मैंने तुम्हें बता दिया दुनिया, ठीक है, टिल द टाइम आई एम अलाइव वो ये शादी नहीं होगी, मुझे वो बंदा एक रत्ती पसंद नहीं है। अब दुनिया का भी थोड़ा तेवर उसका भी थोड़ा चेंज हो जाता है कि कैसी बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम फिर वो उन्हें ऐसा लगता है कि शांत हो जाना बेटर है, अभी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, हम बाद में आएंगे, थोड़ा रेस्ट कर ले। तो वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। अब रश्कोलनिकोव रूम में अकेला, ये लोग चले गए। अब रश्कोलनिकोव ऊपर वाले मंजिल पे रहता था क्योंकि वो काफ़ी सारे फ्लोर की बिल्डिंग थी। तो अब ये लोग नीचे आते हैं, नीचे उतर रहे हैं। अब नीचे उतर रहे हैं तो सीढ़ियों में जो मदर होती हैं वो रोना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, ये इसकी हालत कैसी हो गई है, ये तो हमारा एकदम हमारे बिना एक पल नहीं रह पाता था, हमसे इतना प्यार करता था और आज ही हमसे ऐसे बात कर रहा है। तो वो अपना उनका रोना निकल जाता है। अब जो रोजुमिन है वो देख रहा है इस चीज़ को। अब वो क्या करता है, वो मदर का और सिस्टर का दोनों का हाथ पकड़ लेता है, ठीक है, ऐसे मतलब हाथ पकड़ लिया उसने, और वो समझाने की कोशिश करता है कि देखिए प्लीज़ आप दोनों शांत हो जाइए, ये मैटर ठंडा हो जाएगा, अभी थोड़ा सा उसको रेस्ट की ज़रूरत है, उसको फीवर था और उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा जो है उसका जो हेल्थ है उसकी ठीक नहीं है, थोड़ा सा भी वो मेंटली भी अनस्टेबल हो रहा है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा आराम करेगा, नींद आ जाएगी, सही हो जाएगा। तो मदर कहती नहीं मैं इसको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, उसको बहुत ज़रूरत है मेरी, मैं इसके बिना ऐसे रह नहीं सकती, इसको मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ दूँ, उसको ज़रूरत है मेरी, मैं तो जा रही हूँ रूम में वापस। तो वापस जाना शुरू कर देती है रूम में। तो समझाता है रोजुमिन की प्लीज़ अभी आप रुक जाइए, अभी आप जाएंगे तो वहाँ मैटर एस्केलेट होगा, तो थोड़ी देर उसको अकेला रहने दीजिए, सो लेगा, ठीक हो जाएगा वो। तो समझाने की कोशिश करता है। अब वो जो उसने हाथ जो पकड़ा था वो हाथ थोड़ा टाइट पकड़ लिया है, तो थोड़ा सा उनको अजीब सा भी लगता है मदर को और सिस्टर को, ये इतना इसने हाथ टाइट क्यों पकड़ा है। अब चक्कर क्या था कि रश्कोलनिकोव वो रोजुमिन ने जैसे ही दुनिया को देखा था ना, वो दुनिया को लाइक करना शुरू कर दिया था उसने, मन ही मन, ठीक है। तो मन ही मन उसने दुनिया को लाइक करना शुरू कर दिया था, और वो डायरेक्टली तो ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, माहौल ऐसा है वहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली तो वो चीज़ें निकल के नहीं आ रही बाहर, लेकिन अनकॉन्शियस वे में वो चीज़ आ रही है कि जिस तरह से उसने हाथ पकड़ा, उसने ज़्यादा टाइट पकड़ रखा है हाथ, तो उनको भी अनकम्फर्टेबल लग रहा है मदर और सिस्टर को, बट उनको लगता है कि शायद हो सकता है वो अभी क्योंकि ऐसे माहौल से आए हैं तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब वो समझाता है जो रोजुमिन है। अब रोजुमिन ने ड्रिंक भी कर रखी है, क्योंकि रोजुमिन भी क्या था, रश्कोलनिकोव को अभी जब मिला था तो मिला कहाँ से था कि वो भी अपने घर से आ रहा था, उसके घर में पार्टी थी, तो उसने भी अब ड्रिंक भी कर रखी है रोजुमिन में, लेकिन अपने पूरे होश में है वो, ठीक है। तो जो रोजुमिन है वो कहता है आप एक काम करिए,
ठीक है, आप ना यहाँ पे पास में ही वो आपके लिए जो इनके होने वाले हस्बैंड है ल्यूजन, उन्होंने एक घर ले रखा है। एक घर क्या लिया था, एक अपार्टमेंट टाइप का था, 2 रूम का अपार्टमेंट था। तो मैं आपको वहाँ छोड़ाता हूँ आप दोनों को। अब मदर मानती नहीं है कि नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगी यहाँ पे, मैं तो नीचे ही आपकी लैंडलेडी से बात करती हूँ, मकान मालकिन से, मैं यहीं पे कहीं इसी फ्लोर में कहीं उसके नीचे वाले फ्लोर पर रह लूँगी, मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगी वहाँ रहने के लिए, ल्यूजन वाले मकान में नहीं जा रही मैं, अपने बच्चों को छोड़ कर नहीं जाऊँगी। तो समझाता है कि प्लीज़ क्या कहते आप मान लीजिए बात को, प्लीज़ आप वहाँ चल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसा हो नहीं पाएगा। और वो ये भी बताता है कि जो मकान मालकिन है वो आप दोनों को देख के ना कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। अब उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि अभी जब आगे उसमें हम जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्या रीज़न था कि क्यों वो बोल रहा है कि मकान मालिकिन आपको दोनों को देख के जेलस फील करेगी। ये अभी आगे मालूम पड़ेगा, एक मिस्ट्री सी रखी है। तो बड़ी मुश्किल से फिर थोड़ा बहुत दुनिया जो है उसको समझ में आती है बात। तो दुनिया कहती है ठीक है मम्मी वो ठीक कह रहा है, यहाँ पे फालतू में रहने से मैटर बढ़ेगा, हम थोड़ी देर बाद इससे मिलने आ जाएंगे, या हम कल मिलने आएंगे उससे ना, और वैसे भी रात के आसपास का टाइम था, कल हम मिलने आते हैं सुबह, इसको भी आराम करने दीजिए रश्कोलनिकोव को। अब फिर वो अपार्टमेंट वो पूरे उससे बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, सड़क पे जा रहे हैं। अब जब सड़क पे जा रहे हैं तो क्या है कि वो जो रोजुमिन है वो जनरली उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बड़ा हाईली एनर्जेटिक बंदा है, ठीक है, और जनरली भी वो काफ़ी एक्साइटेड सा रहता है, चलता भी तेज़ तेज़ है। तो वो तेज़ तेज़ चलना शुरू होता है, वो तेज़ तेज़ जा रहा है आगे, और पीछे वो इतनी तेज़ नहीं चल पा रहे, ठीक है। तो उसको वो देखता है, पीछे मुड़ के देखता रहे तो इतना तेज़ आ नहीं पा रहे, तो फिर थोड़ा सा धीरे होता है। अब उसने थोड़ा सा ना, मैंने बताया था आपको, उसने ड्रिंक कर रखी है, पार्टी से आया था वो। अब वो कुछ अपने आप से ही बोलना शुरू हो जाता है। अब अपने आप से क्या बोल रहा है, वो सब चीज़ें बोल रहा है कि जो ल्यूजन है वो ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और एक तरीके से वो ल्यूजन को के बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन शेयर कर रहा है। अब दुनिया भी वहीं पे है, ठीक है, दुनिया साथ चल रही है, दुनिया भी है और मदर भी है, तो दुनिया उसकी बात सुन लेती है, ठीक है। तो वो कहती है कि आप ये ल्यूजन के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कैसा ओपिनियन रखते हैं आप ल्यूजन के बारे में, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम मिली हूँ आपसे। तो कहता है कि देखो जी मुझे पता है ल्यूजन के बारे में, और कहीं ना कहीं जो रश्कोलनिकोव कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो अब पहले तो उसको थोड़ा सा वो लगता है दुनिया को, लेकिन अब वो इस पे मैटर पे ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है। डिस्कशन दूसरे फिर एक और मैटर पे होना शुरू हो जाता है। वो मैटर ये था कि रोजुमिन बोलता है कि हम सबको जेन्युइन और ऑथेंटिक रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो इनडायरेक्टली बात करेगा ल्यूजन के ऊपर। वो कैसे कहता है कि हम कितना भी प्रोग्रेस कर लें, वो कह रहा है कि जो अब कई लोग ऐसे हैं जो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, उनके अंदर कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, ठीक है। वो कन्फर्मिटी में बिलीव कर रहे हैं, वो अपने उनकी कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, अपने आप में एज एन इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल है ही नहीं, ठीक है। वो कन्फर्मिटी में बिलीव करते हैं, उन्होंने अपनी जो ऑथेंटिसिटी है उसको खो दिया है। वो कहता है मेरे दोस्त जैसे भी सही, वो अपने दोस्तों के बारे में बताता है कि मेरा दोस्त एक डॉक्टर जोसीमोव है, और मैंने बताता है एक पुलिसमैन था जोमेटोव, वो सब पार्टी में थे, और भी कई लोग थे। वो कहता है वो लोग जैसे भी हैं लेकिन एटलीस्ट वो ऑथेंटिक हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी है, जेन्युइन है वो लोग। तो वो कहती है दुनिया की ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं, इंडिविजुअलिटी, ऑथेंटिसिटी, ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। वो कहता है क्योंकि आपकी जिससे शादी होने वाली ल्यूजन से, वो बंदा जो है वो जेन्युइन नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है, भले ही वो अपने आप को बाहर से कितना ही प्रोग्रेसिव दिखा रहा हो, कितना भी एडवांस दिखा रहा हो, लेकिन है नहीं वो। अब थोड़ा सा उसको दुनिया को लगता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, ठीक है। अब एकदम से क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि वो इंटरनली जैसी उसने दुनिया को देखा है वो उसको लाइक करना शुरू कर दिया उसने दुनिया को। और दुनिया का जैसा अपीयरेंस बताया है डोस्टोवस्की ने, दुनिया शी इज़ रियली ब्यूटीफुल, चार्मिंग है वो बहुत, ठीक है। तो
एकदम से क्या होता है उसको, वो ना सड़क पे बैठ जाता है घुटनों के बल पे, ठीक है, और वो उसकी मदर का और दुनिया दोनों का हाथ ले लेता है अपने हाथों में, और वो कहता है कि मैं ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं कि मैं आप दोनों के हाथ पे किस करना चाहता हूँ। अब वो जो मदर हैं और जो दुनिया, वो कहती हैं कि क्या आदमी है, क्या बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहा है, दिमाग ठीक है इस आदमी का, ठीक है। तो मदर तो बोलती है क्या बिहेवियर है आपका। अब दुनिया भी देख रही होगी क्या अजीब सा बिहेवियर है। तो एक्चुअल में क्या था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो अपने इमोशंस को यहाँ पे। फिर एकदम से उसको होश आती है, जैसे ही वो मदर और दुनिया समझाती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो फिर उठ के बैठता है, अरे अरे गलती हो गई मुझसे, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब उसको फिर शर्म आती है, एम्बैरेसिंग फील करता है अपने ऊपर कि मैंने क्या कर दिया, मैं पहली बार मिला हूँ और मैं कैसे एकदम बेवकूफ़ जैसा बर्ताव कर रहा हूँ इन लोगों के साथ। तो समझ में आती है कि गलती कर रहा था, ठीक है। अब फिर थोड़ा और आगे जाता है, तो उनको छोड़ने आया था घर तक। तो अब जिस घर में ल्यूजन ने इनका घर लिया था, मदर का और दुनिया का, तो जैसे ही वो उस जगह पे जाता है, कहता है कितना ख़राब ये जगह है जहाँ पे घर लिया गया है, अजीब सी पूरी जगह है, लोकेलिटी ठीक नहीं है ये, ठीक है। तो वो कहता है तो बहुत ही ख़राब एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पहले भी अजीब अजीब से केस हुए हैं, ये है वो है। तो वो ना कहीं वो फिर एकदम से वापस जो ल्यूजन है उसको बुरा भला कहना शुरू कर देता है कि ये तो उसकी होने वाली, मतलब ये तो फियोंसे है, उसकी शादी होने वाली है, और कोई ऐसा जगह पे घर देता है। बड़ा ही ल्यूजन जो है ख़राब आदमी है, जो रश्कोलनिकोव है बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके बारे में बिल्कुल ठीक ओपिनियन है। अब दुनिया को ख़राब लग रहा है, मदर को भी ख़राब लग रहा है। तो मदर कहती भी है कि हमने तो आपसे ओपिनियन मांगा नहीं, आप अपने आप ओपिनियन दिए जा रहे हो, बट वो चुप नहीं होता। फिर जाते हैं तो फिर उनका रूम आ जाता है जहाँ पे वो रहते हैं, तो रूम ठीक ठाक है, ठीक है। अब वो फिर मदर जैसे वो जाने वाला होता है, मदर दोबारा फिर वो एकदम इमोशनल हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ठीक नहीं हुआ है रोज़ुमिन, मैंने अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया, उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसको मेरी ज़रूरत थी, और जिस तरह से मैंने उसको अकेला छोड़ा ये ठीक नहीं हुआ। तो मदर वापस फिर एकदम से कंसर्न होना शुरू हो जाती हैं। अब रोज़ुमिन ये चीज़ देखता है तो वो भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि दोस्त तो था उसका, और बहुत जेन्युइन दोस्त था उसका, वो सच्चा दोस्त था। वो कहता है कि मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जा रहा हूँ वापस, और जब वो उड़ जाएगा या कुछ घंटों बाद, 2-3 घंटे बाद, मैं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ला के दूँगा, और एक डॉक्टर को भी ला के दूँगा, ठीक है। डॉक्टर ही मेरे साथ आएगा, वो डॉक्टर उसको देखेगा, फिर आपको पूरा डॉक्टर खुद बताएगा क्या कंडीशन है। तो वो चला जाता है ये कह के। अब जो मदर हैं वो पीछे परेशान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो फिर वो उससे बात करती हैं दुनिया से कि यार ये क्या हो गया, 3 साल में तो रश्कोलनिकोव की हालत ही ख़राब हो गई, उसकी बच्चे की हेल्थ मेरी इतनी ख़राब हो गई, चेहरे से कितना कमज़ोर लग रहा है, वो मेंटली भी कुछ परेशान लग रहा है, मुझे दिक्कत लग रही है उसके साथ, कुछ तो गड़बड़ है, ये है वो है। अब जब दुनिया है वो रूम में तेज़ इधर उधर चल रही है, थोड़ा वो भी नर्वस है, उसको स्ट्रेस तो है अंदर ही अंदर, स्ट्रेस इस बात का था, उसको लग रहा था चलो आज तो एक बार वो कैसे भी करके मैटर रफा दफ़ा हो गया, लेकिन ये तो कल दोबारा मैटर उठेगा ल्यूजन वाला। रश्कोलनिकोव लाइक नहीं करता, उसने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए हैं कि भाई मेरे होते तो ये शादी नहीं होगी। तो उसको उस चीज़ की टेंशन थी कि अब अगले दिन क्या होगा, अगले दिन तो ये दोबारा मैटर उठेगा, फिर कैसे रश्कोलनिकोव को समझाया जाएगा। वो तो समझ मानने को तैयार ही नहीं है, जब इतना बड़ा आदमी स्टेटमेंट दे रहा है और बड़ा सीरियस होकर दे रहा है कि भाई मेरे जीते जी ये शादी नहीं होगी, तो कैसे समझाएंगे आप उसको, ये स्टेटमेंट तो कल भी आएगा। अब उसको टेंशन है, तो बैठ ही नहीं पा रही है, मदर कह रही बैठ जाओ, बैठ ही नहीं पा रही, वो टेंशन में तेज़ रूम में चल रही है, और मदर को भी दिखाई दे रहा है कि टेंशन क्यों है, उसको समझ में आ गई है बात कि ल्यूजन वाला मैटर है। अब इतने में सोच रहे हैं, ऐसे सोचते सोचते स्ट्रेस में ही उनके 1-2 घंटे निकल जाते हैं। अब 2 घंटे बाद दोबारा दरवाज़ा नॉक होता है, तो एकदम से देखते हैं वो रोज़ुमिन आ गया। रोज़ुमिन कह रहा है कि अभी वो 2 घंटे हो गए हैं, आराम से वो अभी सो रहा है, उसकी हेल्थ ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ, जो मैं उसका घर में उसके पार्टी थी, कहता अपने घर जाता हूँ, वहाँ पार्टी में उसका फ्रेंड था डॉक्टर जोसीमोव, उसको लेके मैं दोबारा जाऊँगा, एक बार वो ठीक से देख लेंगे रोज़ उसकी रश्कोलनिकोव की हालत कैसे है, फिर मैं उनको यहाँ ले आऊँगा, फिर वो आपको बता देंगे कि क्या हालत है, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट से ज़्यादा डॉक्टर का स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर है। तो मदर कहती हैं तो बहुत अच्छी बात है।
अब वो जैसे नीचे जाता है तो दुनिया भी कहती है यार बंदा तो जेन्युइन है ये, ठीक है, और सच में उसकी हेल्प कर रहा है रश्कोलनिकोव की, और बड़ा बढ़िया आदमी है। नहीं तो ऐसे कौन आता है बार बार ऐसे वहाँ से छोड़ के फिर आ रहा है 2 घंटे बाद बताने में, फिर डॉक्टर को लेके जाएगा, फिर डॉक्टर को लेके आएगा, तो बड़ा हेल्प तो कर ही रहा है, ऑब्वियसली अपनी तरीके से कर रहा था। सच्चा दोस्त तो है ही वो उसका, रश्कोलनिकोव का। अब फिर कुछ टाइम निकल जाता है, ऐसे 1-2 घंटे और निकल जाते हैं। अब वो आता है डॉक्टर जोसीमोव और रोजुमिन साथ में, फिर दरवाज़ा खटकाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, ठीक है। अब वो समझाते हैं जोसीमोव, ठीक है। जोसीमोव की पहले नज़र पड़ती है दुनिया पे, उनको भी ये सारी चीज़ समझ में आती है कि जो दुनिया है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा उसकी तरफ नज़रें मिलाते नहीं हैं। उस मदर से ही बात करते हैं, वो बताते हैं कि अभी वो सो रहा है और मेरे को लगता है वो ठीक है। तो मदर कहती हैं कि क्या उसकी मेंटल हालत ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो इनसेन हो जाएगा, ही विल गो मैड, ऐसा तो नहीं होगा डॉक्टर, कहीं मैड तो नहीं हो जाएगा वो। मदर को डर है। तो अब वो बताते हैं कि देखो जी ऐसा है कि जो उसको स्ट्रेस है ना, वो खाली फिज़िकल हालत की वजह से नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, कोई तो उसके अंदर कोई बात चल रही है, कोई उसके अंदर कोई आइडिया है, कोई स्ट्रेंज आइडिया वो अंदर बैठ गया उसके। अब वो क्या है वो हमें नहीं पता, कोई ना कोई तो स्ट्रेस ले रहा है वो अंदर के अंदर, कोई ना कोई चीज़ तो है, बात है जो उसको बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट कर गई है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के आने से उसको उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग इंसान को बहुत प्यार करते हैं और ख़राब टाइम में वो उसके साथ होते हैं, तो आदमी को एक राहत तो मिलती है, मेंटल राहत तो मिलती है, ठीक है। तो ये क्या कि डॉक्टर कहते हैं कि हाँ वो थोड़ा उसको रेस्ट करेगा, ही विल बी फाइन, तो इतना भी टेंशन आप मत लीजिए अभी। तो जब उसकी बात सुनते हैं डॉक्टर की बात सुन के थोड़ा आदमी वो हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, भाई डॉक्टर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो फिर वो कह के वो दोनों बाहर निकल जाते हैं रूम के। अब जो जोसीमोव है उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि रोजुमिन को देख के कि कहीं ना कहीं जो रोजुमिन है वो दुनिया की तरफ अट्रैक्टेड है, तो वो उसको ना छेड़ते हैं कि रोजुमिन वो जो दुनिया है वो अट्रैक्टिव है। तब जैसे ही वही बोलते हैं तो रोजुमिन थोड़ा सा वो हो जाता है, उसके थोड़ा तेवर चेंज हो जाते हैं। वो कहता है डॉक्टर ऐसे ये बातें, ये आप मत करो, ये मत करो, ये है वो है, ठीक है, उसके बारे में ऐसा मत बोलो। तो फिर वो हंसते हैं, जो जोसीमोव है वो उसको रोजुमिन को देख के हंसते हैं, ठीक है। तो दोस्त हैं आपस में ऐसे मजाक कर रहे हैं। अब फिर ये दोनों चले जाते हैं उसी घर में जहाँ पे रश्कोलनिकोव है, उसी बिल्डिंग में, ठीक है, वहीं पे जाके ये दोनों रुकते हैं रात को। अब अगले दिन सुबह होती है। अगले दिन सुबह क्या था कि इसने बोला था रोजुमिन ने कि ये इनके साथ ब्रेकफास्ट करेगा, मदर के साथ और दुनिया के साथ। तो वहाँ पे जाता है, एक रेस्टोरेंट के बाहर ये लोग होते हैं। तो वो लोग तो सुबह 7 बजे से वेट कर रहे थे, टाइम दिया था 9 बजे का, लेकिन उसका बहुत देर से वेट कर रहे थे, क्योंकि ये डिसाइड था कि इसके बाद सीधा वो रश्कोलनिकोव से ही मिलने जाएंगे। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो पहले रोजुमिन से पूछना चाहते थे कि भाई हालत कैसी है उसकी, ठीक है वो कहीं अभी भी ऐसा तो नहीं कि कहीं हमसे वो खफा है। तो 9 बजे का टाइम था, डिसाइड होगा कि मिलेंगे ये लोग 7 बजे से ही थे वहाँ पे, मदर और दुनिया। रोजुमिन 9 बजे पहुँचता है, ठीक है। उसे लगता है कि यार तो बहुत देर से खड़े हैं, उसे ख़राब भी लगता है मेरी वजह से इतनी, ये लोग बेचारे 2 घंटे से खड़े हैं पिछले यहाँ पे, वेट कर रहे हैं, मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम था। फिर वो बैठते हैं, ब्रेकफास्ट की बातें होती हैं। तो जब बात होती है तो उनको ऐसा समझ में आ जाता है कि आज थोड़ा सा क्या है कि आज वो भी नॉर्मल है, रात को तो उसने ड्रिंक कर रखी थी, आज वो नॉर्मल होता है। अब जो दुनिया और जो मदर थी वो भी थोड़ा सा उससे अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि वो डायरेक्टली ल्यूजन पे कमेंट पास कर रहा था, और जो कमेंट पास कर रहा था वो नेगेटिव कमेंट थे। लेकिन आज सब कुछ ठीक है, तो दुनिया भी नॉर्मल है, वो भी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। लेकिन एक चीज़ तो उनको मालूम पड़ गई रात के उसके एक्शन देख के कि जैसे भाई वो बार बार आ रहा है, उन बता रहा है हालत पूरी कि कैसा है रश्कोलनिकोव, डॉक्टर को भी लेके आया, तो इतने अगला बंदा चक्कर लगा रहा है, आपकी लड़के की पूरा ध्यान रख रहा है। तो उससे उनको एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये लड़का जेन्युइन है और हमारे जो लड़का है उसका ही वेल विशर है, ठीक है, तो हम इससे बात कर सकते हैं खुल के। तो मदर कहती हैं कि तो हमें तुम सारी बातें बताओ, ये 3 साल में हुआ क्या, 3 साल में ऐसा क्या होगा कि हमारा लड़का बिल्कुल चेंज हो गया, जब हमारे घर से निकला था तब तो ठीक था, ये ऐसा क्या हो गया यहाँ पे इस हवा में कि बिल्कुल ये बदल गया ये।
तो वो बताता है पूरी 3 साल की पूरी जर्नी बताता है, जो पढ़ाई करी इसने, यूनिवर्सिटी में आया, क्या क्या इसने नौकरियां करी, कैसे किया, क्या स्ट्रगल रहे इसके, वो सारी कहानी बताता है। वो ये नहीं बताता जो पुलिस स्टेशन में वो बेहोश हुआ था, ये वाली बात नहीं बताता, क्योंकि उसको पता था मदर हर्ट हो जाएगी, बेहोशी का नाम सुन के आदमी घबरा जाता है, तो ये नहीं बताता, बाकी सारी बात बताता है। अब सारी बात सुनती है मदर, मदर की दोबारा आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो वो भी इमोशनल हो जाती है दुनिया देख के कि यार भाई ने हमारे स्ट्रगल तो बहुत किया है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब एक जगह कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, अब उसको बोलते हैं कि यार आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दो हमारा, हमसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है। जो रोजुमिन होता है वो कहता है हाँ जी बताइए माता जी क्या दिक्कत है। तो कहती है हम अब तुमको अपना घर का ही एक मेंबर समझते हैं, जैसे रश्कोलनिकोव वैसे तुम हो बेटा मेरे लिए, तो एक मैटर है, ये मैटर में हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तुम बताओ क्या कर सकते हैं। वो मैटर क्या था कि एक ना लेटर था, और वो लेटर लिखा था ल्यूजन ने, जो जिससे शादी होने वाली थी दुनिया की, ल्यूजन ने वो लेटर लिखा था। अब लेटर में क्या था, वो लेटर दिखाती हैं उसको रोजुमिन को, रोजुमिन लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में लिखा था, ल्यूजन ने लिखा था कि मुझे आप दोनों को लेने आना था, मदर को और दुनिया को, पर किसी कारणवश मैं आ नहीं पाया, तो मैंने अपने किसी उसने सर्वेंट को भेज दिया था, ठीक है। तो पहले तो उस चीज़ की माफ़ी मांगता है लेटर में ल्यूजन की, मैं नहीं आ पाया, मुझे लेने आना चाहिए था आप लोगों को। और अब वो बोलता है कि इसने प्रॉमिस किया था कि मैं आज के दिन सुबह सुबह मिलूँगा, लेकिन आज सुबह भी नहीं मिल पाया। तो उस चीज़ का भी इसने वो लिखा है कि मुझे एक बहुत इमरजेंसी काम पड़ गया, तो मैं इस चक्कर में नहीं आ पाया, तो आई एम रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट, मैं माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए भी, बट मैं आज शाम को 8 बजे मिलूँगा आपसे, मतलब आज रात को 8 बजे उसने मिलना था। बट वो कहता है, चीज़ यहाँ पे एक शर्त रखता है कि आपके साथ रश्कोलनिकोव नहीं होगा, रश्कोलनिकोव नहीं होगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब उसके घर पे गया था तो मेरे साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैंने उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे साथ जो ट्रीटमेंट है वो ठीक नहीं हुआ, मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई, तो मैं रश्कोलनिकोव अगर वहाँ पे होगा तो मैं वहाँ नहीं आऊँगा आप दोनों से मिलने, मुझे आप दोनों से सच में कोई ज़रूरी बात करनी है, और मैं आऊँगा रात को 8 बजे। लेकिन अगर जैसे ही मैंने देखा कि आप वहाँ रश्कोलनिकोव भी आया हुआ है, तो मैं तो चला जाऊँगा, और आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ रश्कोलनिकोव वहाँ नहीं होना चाहिए। अब वो आगे ये तो बताया उसने कि उसको रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट नहीं मिला रश्कोलनिकोव से जब वो उससे मिलने गया, ठीक है। और वो कहता है कि मुझे ये बताया गया था जब मैं वहाँ गया, सबने बताया, वहाँ पे उसका फ्रेंड रोजुमिन भी था, डॉक्टर भी था, उन्होंने बताया था कि भाई इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। पर वो कहता है मैंने कुछ देर बाद ही, कुछ घंटों बाद ही इसको एक घर में देखा था। वो घर किसका था? मरमेडलोव का। तो बताता है मैंने इसको मरमेडलोव के घर में देखा, रश्कोलनिकोव को, वहाँ ये उस बंदे के साथ था, उसको लेके आया वहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ उसने कुछ पैसे भी दिए वहाँ पे उनके घर में, उसने पैसे दिए थे, मैंने आपको बताया था, सोनिया को और उसकी वाइफ को, कैटरीना को फाइनेंशियल हेल्प की थी उनकी फैमिली की। तो कहता है आप लोग कह रहे थे, मतलब मुझे बता के वहाँ से भेजा गया था कि इसने मुझे ख़राब से जो ट्रीट किया, रिस्पेक्ट नहीं करी, उसका जस्टिफिकेशन ये दिया गया था इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है, 2 घंटे बाद ही वहाँ पे मुझे दिखा, 2 घंटे में ठीक हो गया, इतनी जल्दी ठीक भी हो गया ये। सेकंड, आप लोगों ने मुझे बताया था इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपने मुझे ही बताया था, वो उसने लेटर में लिखा है मदर को कि आप लोगों की घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी भी हालत अभी ख़राब चल रही है फाइनेंशियल। और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो तो पैसे दे रहा है, उनको हेल्प कर रहा है फाइनेंशियल, तो ये पैसे कहाँ से आए उसके पास? तो कहता है इसीलिए देखिए, कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि मुझ तक जो बातें बोली गई हैं और जो रियलिटी है उसमें फ़र्क है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं आप दोनों से तो मिलने आऊँगा, मदर से भी और दुनिया से भी 8 बजे आऊँगा मिलने, बट वहाँ रश्कोलनिकोव नहीं होना चाहिए। रश्कोलनिकोव वहाँ हुआ तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा, और आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ रश्कोलनिकोव को वहाँ नहीं होना चाहिए। अब ये लेटर में लिखा होता है। अब मदर कंफ्यूज है, दुनिया भी कंफ्यूज है, वो पूछ रहे हैं फिर क्या डिसीजन लिया जाए, क्योंकि रश्कोलनिकोव तो आएगा, वो बिना आए मानेगा नहीं, और वो आएगा तो फिर यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होगा यहाँ पे। तो क्या करें, कन्फ्यूज़न है। अब जब रोजुमिन उसे पढ़ रहा है तो वो भी कंफ्यूज हो रहा है, क्या मैं डिसीजन दूँ यहाँ पे, उसको भी कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या डिसीजन दे।
रश्कोलनिकोव को नहीं बुलाया गया तो रश्कोलनिकोव तो पहले ही गुस्सा है और गुस्सा हो जाएगा कि उसको आप जो रियल मैटर्स हैं उससे दूर रखते हो, तो उसको तो ऐसा महसूस होगा कि उसको आइसोलेट किया जा रहा है। तो और दूसरा, अगर हम उसको यहाँ ले आते हैं तो फिर ल्यूजन बुरा मान जाएगा। तो एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया और रोज़ुमिन को भी समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीजन लिया जाए। तो इतने में फिर दुनिया देखती है, चीज़ों को समझती है, फिर वो कहती है कि एक काम करते हैं मदर, कि हम सीधा अब रश्कोलनिकोव के पास ही चलते हैं, अब वो तो जो होगा वो देख लेंगे, और वहीं चलते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा आनाकानी होती कि नहीं नहीं ठीक नहीं है वहाँ पे उसके पास जाना, वो कल भी परेशान था, पहले पता चले है क्या, अभी सही भी है कि नहीं है। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं अब ऑप्शन ही नहीं है, अब हमें वहीं चलना चाहिए, रश्कोलनिकोव के पास ही चलना चाहिए, वहीं हम देख लेंगे, फिर आगे डिसाइड होगा कि 8 बजे हमें ल्यूजन से मिलना है नहीं मिलना, रश्कोलनिकोव भी हमें ज्वाइन करेगा मीटिंग में नहीं करेगा, वो सब वहीं डिसाइड होगा। तो ये सब फिर डिसाइड होता है और फिर अब वो तीनों, दुनिया, रश्कोलनिकोव की मदर और फ्रेंड उसका रोज़ुमिन, तीनों अब मिलने जा रहे हैं रश्कोलनिकोव से। ठीक है, तो ये वाला वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। बाकी आगे कहानी देखेंगे कि अब क्या होगा, अब क्या सच में ल्यूजन से जब वो मिलेंगे तो रश्कोलनिकोव होगा या नहीं होगा, आगे अब देखते हैं कहानी में क्या होगा। मेरे वीडियोज़ अगर ठीक लगते हैं तो काइंडली इसको लाइक करें, सबके साथ शेयर कर दें, और अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर और हम वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।